दोस्तों, क्या आपके भी मोबाइल में जो मोबाइल डाटा है वो बहुत धीमे चल रहा है या फिर चल ही नहीं रहा है? मतलब कि आप यूट्यूब पर वीडियो देखने जाते हैं या फिर गाना सुनने जाते हैं तो वो रुक रुक के चलता है या फिर चलता ही नहीं है। दोस्तों, चाहे आपके पास बीएसएनएल का सिम हो, जियो, एयरटेल, वीआई, मतलब कि किसी भी कंपनी का सिम होगा, बस आपको जो मैं आपको सेटिंग बताऊंगा उसमें आपको अपने सिम के हिसाब से करना है। मतलब कि आपके पास अगर जियो है तो जियो लिखना है, एयरटेल है तो एयरटेल लिखना है। मतलब कि मैं यहाँ पर जियो लिखूँगा और आपको अपने सिम का नाम लिखना होगा और जो सेटिंग मैं आपको बताऊँगा उसको अपने मोबाइल में कर लेना है। और आपका जो मोबाइल डाटा नहीं चल रहा होगा तो घर में आप कहीं पर भी बैठ के चलाएंगे तो आपका जो मोबाइल डाटा है वो बहुत तेज़ चलेगा। मतलब कि पहले के 5 गुना स्पीड से चलेगा। तो आपको बस मेरी वीडियो को पूरा देखना होगा। जो मैं यहाँ पे 7 से 8 सेटिंग बताऊँगा उसको मेरे साथ करना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। आप कुछ इस तरह मेरी वीडियो को देख रहे होंगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना है। उसके बगल ब्लैक कलर का सब्सक्राइब बटन देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके घंटी पे प्रेस करके ऑल पे कर देना है। उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है कि आपके पास किस कंपनी का फ़ोन है। दोस्तों, बस आपको इतना काम मेरे लिए कर देना है। अब आपको 7 से 8 सेटिंग को करना होगा। तो अपने मोबाइल में सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नेटवर्क करके एक सेटिंग देखने को मिल जाएगी। ये ऊपर नीचे भी हो सकती है तो आपको उसको ढूंढ लेना है। उसके बाद उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद अब आपको पोर्ट को सेलेक्ट कर लेना है कि सिम 1 में आपका सिम लगा है या फिर सिम 2 में। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एपीएन या फिर एक्सेस पॉइंट नेम करके एक सेटिंग देखने को मिल जाएगी। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर प्लस का आइकन नहीं तो नीचे प्लस का आइकन देखने को मिल जाएगा तो इस पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर ही 7 से 8 सेटिंग को करना होगा। उसके बाद जो आपका नेट है वो एकदम मक्खन की तरह चलेगा, मतलब कि बहुत तेज़ चलेगा। तो आपको यहाँ पर जो जो मैं आपको सेटिंग बताऊँगा उसको मेरे साथ साथ करना होगा और एकदम एग्जैक्ट वैसे ही आपको लिखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर नेम वाले पे क्लिक कर देना है। नेम वाले पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जियो मेगा नेटवर्क लिख देना है। अगर आपके पास एयरटेल है तो एयरटेल लिख देना है। जैसे कि मेरे पास जियो है, जियो मेगा नेटवर्क, आपको ऐसे यहाँ पर जियो मेगा नेटवर्क लिख देना है। आप यहाँ पर देख लीजिए कि ऐसे ही आपको लिखना होगा। उसके बाद ओके कर देना है। तो पहली जो सेटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। दूसरे सेटिंग के लिए यहाँ पर एपीएन करके ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसी एपीएन पे क्लिक करना है और यहाँ पर जियो नेट लिख देना है। अगर आपके पास एयरटेल है तो एयरटेल लिख देना है। अब आपको इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दूसरी सेटिंग भी हो चुकी है। तीसरे सेटिंग के लिए यूज़र नेम पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिख देना है मेगा नेटवर्क। जैसे ही आप यहाँ पर मेगा नेटवर्क लिखेंगे उसके बाद आपको इसको ओके कर देना है। तीसरी सेटिंग भी हो चुकी है। चौथे सेटिंग के लिए सर्वर करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिख देना है www.google.com। जैसे ही आप यहाँ पर www.google.com लिखेंगे उसके बाद ओके कर देना है। ओके करने के बाद चौथी सेटिंग भी हो चुकी है। पांचवें सेटिंग के लिए नीचे स्क्रॉल करना है। पांचवें सेटिंग के लिए यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन टाइप करके ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और ये नन पे होगा। तो इस पर क्लिक करके आपको इसको PAP और CHAP पे कर देना है। अब आपकी जो पांचवी ऑप्शन है वो भी कंप्लीट हो चुका है। छठवें के लिए आपको यहाँ पर APN प्रोटोकॉल करके ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करना है। अगर आपका ये IPv4 IPv6 पर होगा तो इसको IPv4/IPv6 पे कर देना है। इस पे करने के बाद अब आपकी जो छठवीं सेटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। सातवें सेटिंग के लिए नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको बियरर करके एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। अब आपको एकदम ध्यान से देखना है। यहाँ पर LTE से लेकर GPRS तक जितने भी ऑप्शन हैं आपको उसको पूरे को सेलेक्ट कर देना है।
यहाँ पर आपको LTE से लेकर GPRS तक के सारे को सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके 1XRTT को भी सेलेक्ट कर देना है। एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए। उसके बाद ओके कर देना है। अब आपकी जो 7वीं सेटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। 8वें सेटिंग के लिए MVNO टाइप करके ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पे आपका नन पे होना चाहिए। अगर ये किसी पर भी होगा तो इसको तुरंत ही नन पे कर देना है। उसके बाद अगर ऊपर सेव का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा तो सेव कर देना है, नहीं तो नीचे मोर पे क्लिक करके सेव कर देना है। और यहाँ पर जियो मेगा नेटवर्क करके आ गया होगा। आप में एयरटेल, जियो, BSNL, VI भी हो सकता है, तो उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अब आपको नोटिफिकेशन पैनल को नीचे करके एरोप्लेन मोड को लगा के हटा देना है। उसके बाद आप YouTube पे जाके कोई भी वीडियो देखेंगे वो एकदम मक्खन की तरह चलेगी। पहले अगर धीमे चल रहा होगा तो अब कहीं पर भी बैठ के चलाएंगे, मतलब कि घर के अंदर या फिर घर के बाहर, तो बहुत तेज चलेगा। दोस्तों, आपने अगर ये 8 सेटिंग कर ली होगी तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो गई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास, अपने फैमिली मेम्बर में भी शेयर कर दीजिए। मान लीजिए उनके भी मोबाइल में यही सेम प्रॉब्लम आ रही होगी तो मेरी वीडियो को देख के अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।